नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बेसेरा। देखिए, खेसारी लाल ने अपने मैनेजर को विवेक सिंह, जो इनका नाम था विवेक सिंह, उनको मैनेजर पद से हटा दिया है। इसी पर विवाद छिड़ गया है। खेसारी लाल विवेक सिंह पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, तो कभी विवेक सिंह खेसारी लाल पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं सिंगर मासूम राजा जी। मासूम राजा जी एक बहुत अच्छे गायक हैं और मगही में इनका गाना आया है, भोजपुरी में गाना आया है, मैथिली में गाना आया है, हिंदी में भी गाना आया है इनका। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि खेसारी लाल यादव विवेक सिंह को, अपने मैनेजर विवेक सिंह को पद से हटा दिया है, मैनेजर पद से। क्या कारण क्या हुआ कि खेसारी लाल यादव अपने मैनेजर को, विवेक सिंह को मैनेजर पद से हटा दिया? सबसे पहले हम आपके न्यूज़ बेसेरा के सभी दर्शक को मेरा प्रणाम है। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि अगर आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे सहयोगी हैं, अगर आप मेरे साथ रह रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ हटाने की कोई बात पैदा ही नहीं होती है। अगर कोई किसी को हटा रहा है तो ज़रूर कुछ न कुछ खटास हुआ होगा, कुछ न कुछ हुआ होगा। हाँ, बिना आग लगे तो धुआं होता नहीं है। कुछ न कुछ घोटाला कह सके या कुछ न कुछ गड़बड़ी कह सके किया है, तब तो हटाया। इससे इतना मजबूत रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। आप तो सिंगर हैं, आप गायक हैं, आपको तो पता होगा कि मैनेजर का क्या काम होता है। मैनेजर का क्या काम है? मैनेजर का काम है कि एक सिंगर का, एक स्टार का, एक हीरो का जितना भी चीज़ें हैं देख रेख करना। प्रोजेक्ट आ रहा है, किसका जा रहा है, किससे गीत लिखवाना है, किससे म्यूजिक बनवाना है, किससे कितना पैसा लेना है, देख रेख मैनेजर ही करता है। एक एक चीज़ का देख रेख मैनेजर का ही काम है। लेकिन कहाँ विवेक सिंह से कहाँ से चूक हो गई, कहाँ चूक हो गई कि उनको मैनेजर पद से हाथ धोना पड़ गया? अब देखिए, जैसे कि मान के चलिए हम एक सिंगर हैं, अगर हम अपना एक मैनेजर रखे हुए हैं, अगर वो सही से मुझे हिसाब किताब दे तो मुझे उस मैनेजर को हटाने की क्या ज़रूरत है? चूक तो वही है कि हिसाब किताब नहीं दिया होगा, सही से ये चूक है। विवेक सिंह हिसाब किताब अच्छा से नहीं दे रहे थे खेसारी लाल यादव को। हाँ, अगर अच्छा से देते तो हटाने का बात ही नहीं आता। बीच नहीं आता। आप तो अंदर की बात जानते होंगे। सही बात है कि 20 करोड़ का आरोप लगा रहे खेसारी लाल यादव, है ना, कि 20 करोड़ तक का घोटाला हुआ है। क्या ये बात सही है? आप तो अंदर की बात जानते होंगे, हमको थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो अगर जब खटास आ जाता है रिश्ता में तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो ये हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि 20 करोड़ का घोटाला हुआ ही होगा, लेकिन अगर रिश्ते में खटास आया है, अगर कोई मैनेजर पद से किसी को हटा रहा है तो कहीं ना कहीं घोटाला या गड़बड़ हुआ है तभी हटा रहा है। लेकिन इस जगह हम इस चीज़ को पूरा कन्फर्मेशन नहीं दे सकते हैं कि 20 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन हाँ, घोटाला हुआ है तभी किसी को कोई हटाया है, नहीं तो इतना मजबूत रिश्ता को कोई दूर से हटाना नहीं चाहेगा। अखिलेश कश्यप कह रहे हैं कि अब कोई उनका मैनेजर नहीं रहेगा। ये क्या इसमें क्या सच्चाई है? कहीं ना कहीं लोगों पर से भरोसा उठ गया है। भरोसा उठने के बाद ही ना लोग बोलता है कि अब कोई मैनेजर नहीं रहेगा, जो करेगा हम खुद से करेंगे, नहीं तो किसी कंपनी के थ्रू करवाएंगे। ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं। भरोसा उठ गया होगा आदमियों पर से। और अभी के समय में जान ही रहे हैं कितना भरोसा करने लायक ज़माना रहा भी नहीं है। विवेक सिंह आरोप लगा रहे हैं खेसारी लाल पर कि हम जितना बात कह रहे थे उनको, जो हाई लेवल का हम प्रोजेक्ट करने के लिए बोल रहे थे, वो हमारे बातों को नकार देते थे। देखिए, जो अब प्रोजेक्ट को लेकर के क्या है, विवेक सिंह और खेसारी का आपसी मैटर है, वो क्या दोनों के बीच में बात था, क्यों नकार देते थे, ये तो खेसारी लाल यादव से बेटर हम नहीं बोल सकते। नहीं, आप भी सिंगर है, कहीं ना कहीं आपको भी सुनने को मिला होगा। आप तभी चिंगारी उठी है कि विवेक सिंह 20 करोड़ का घोटाला करके भाग गए हैं। अब देखिए, 20 करोड़ का जहाँ तक सवाल है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करने देने का सवाल है, तो अगर मान के चलिए खेसारी लाल यादव को कहीं ना कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट आए तो डायरेक्ट मैनेजर पे नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने से उस मैटर में, अपने परिवार के लोगों से, अपने से इन्वॉल्व होके उस काम को करवाना चाहिए। और अगर मैनेजर पे छोड़ दे रहा है वो सारे प्रोजेक्ट को, तो ये गलत है। यानी कि अब खेसारी लाल यादव को किसी पर भरोसा नहीं रहा। नहीं, भरोसा होता तो मैनेजर को क्यों हटाता? अगर भरोसा होता
तो 20 करोड़ का आरोप क्यों लगता? अगर भरोसा होता तो उसको हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ता? किसी और को रखने का, और इंसान पर से भरोसा उठने की बात करने की बात कर रहा था। अगर भरोसा होता तो क्यों ऐसा बोलता? कोई भी नहीं बोलता ना। नहीं बोलता ना। तो क्या आपको इस बात में सच्चाई है कि विवेक सिंह 20 करोड़ घोटाला कर लिए हैं? नहीं, ये चीज़ का हम कन्फर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि पैसा का लेन देन विवेक सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच की बात है। वो दोनों में कितना पैसा खेसारी लाल यादव को खेसारी दिया? लाल लाइव आकर बोल रहे हैं कि जिसका जिसका पैसा जो पैसा दिया था वो अपना पैसा मांग ले, हम उसका हिसाब किताब नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव सही है। पैसा तो खेसारी लाल यादव को किसी ने दिया नहीं, दिया होगा तो मैनेजर को दिया होगा। तो मैनेजर को जो दिया है तो वो बोल रहा है कि मुझे पैसा नहीं मिला है, जो पैसा आप लोग दिए हैं उनसे वापस ले ले। इस जगह खेसारी लाल यादव सही है, लेकिन इस जगह हम उसको गलत भी नहीं कह सकते हैं और सही भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि वहाँ 20 करोड़ की अगर सवाल है तो 20 करोड़ में अगर विवेक सिंह खेसारी में क्या लेन देन है, नहीं है, कितना विवेक सिंह दिया है और खेसारी कितना लिया है, क्या कहते हैं, अब इस बात में कितना सच्चाई वो खेसारी लाल यादव से बेटर कोई नहीं बता सकता है। अगर खेसारी लाल यादव अभी रिश्ते में खटास हुआ है तो आरोप प्रत्यारोप जो कुछ भी लगा रहा हो तो इतना दिन पहले काहे ने ध्यान दिया था? अभी रिश्ते में खटास हुआ, कोई हिसाब किताब को लेके हुआ होगा या कुछ को लेके हुआ होगा, तो वो चीज़ों को हम कन्फर्म नहीं कर सकते कि 20 करोड़ का घोटाला हुआ ही होगा। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 20 करोड़ यहाँ नहीं है। 20 करोड़ का मतलब होता है, और 20 करोड़ अगर घोटाला किया है तो वो साक्ष्य देना खेसारी लाल यादव। जुबान से तो हम भी बोल सकते हैं 100 करोड़ नरेंद्र मोदी मेरा घोटाला उनके पास साक्ष्य होगा तब न बताएंगे। अगर साक्ष्य क्योंकि होगा पैसा तो उनके पास आया नहीं, साक्ष्य तो उनके विवेक सिंह मैनेजर के पास है, तो देंगे कहाँ से? अच्छा मान के चलिए साक्ष्य होगा तो साक्ष्य दिखाए, फिर क्या कहते हैं विवेक सिंह गलत है इस जगह। अगर साक्ष्य उनके पास है तो विवेक सिंह गलत 110% है। अगर बिना साक्ष्य के अगर कोई किसी पे आरोप लगा रहा है तो उस जगह गलत है, क्योंकि वो उन दोनों के बीच की बात है। क्या कि पैसा लेन देन वक्त ना हम थे ना आप होंगे ना इंडस्ट्री के कोई अदर आदमी हो, क्या पैसा आ रहा है। विवेक सिंह कहते नजर आ रहे हैं वीडियो में कि छोटे छोटे गाने पर ज़्यादा ध्यान देते थे खेसारी लाल यादव, जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को नकार देते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? खेसारी लाल का गाना तो सब हमको लगता है हाई लेवल का भी आता था, लो लेवल का भी आता था गाना, हर तरह का प्रोजेक्ट आता था। भोजपुरी गाना उनका वायरल भी होता था। देखिए ये चीज़ तो आज बोल रहे हैं विवेक सिंह, इससे पहले तो कभी मैंने उनके मुंह से ये चीज़ नहीं सुना कि खेसारी लाल यादव बड़े प्रोजेक्ट को नकार देते हैं, छोटे प्रोजेक्ट को करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि उनको हटाने के बाद खुलासा कर रहे हैं? हाँ, हटाने के बाद आप जो चीज़ को अभी रख रहे हैं, मिर्ची लग गया है। हाँ। विवेक सिंह को मिर्ची लग गया हटाने के बाद। जो चीज़ आप अभी इस वक्त रख रहे हैं वही चीज़ इससे पहले रखते खेसारी लाल यादव को समझ में आ जाता है। आज 20 करोड़ का आरोप आपके ऊपर आरोप है कि सच्चाई, ये चीज़ मैं नहीं जानता हूँ, नहीं लगती। इससे पहले बोलने में क्या दिक्कत था? अभी बोल रहे हैं जब आपको क्या कहते हैं हटा दिया गया विवेक पद से, तब आप बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव बड़े प्रोजेक्ट को नकार देते थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट को करते थे। ये सब तो खैर गलत है। अब 20 करोड़ घोटाला किए हैं कि नहीं किए वो दोनों के खेसारी लाल यादव जाने और विवेक सिंह जाने। अब वो दोनों का आपस की मामला है, हिसाब किताब करे क्या है नहीं है। अब बिना साक्ष्य के हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। आपका जो गाना आया है भोजपुरी में, मैथिली में और मगही में, तीनों भाषा में आया है? सब भाषा में आया है। हिंदी, भोजपुरी, मगही, नागपुरी, मैथिली सब में आया है। सब में आया है। कोई भोजपुरी कोई गाना है जो वायरल हुआ आपका? गाना तो 2014 में गाना वायरल हुआ था। इधर तो फिर गाना को बजा है तबला 2 करके हम गाए थे। बहुत अच्छा गाना था। राइटर थे अर्जुन जी और म्यूजिक के पुष्पेंदु पुष्प, और क्या कहते हैं गाए हम खुद थे। फीमेल सिंगर क्या कहते हैं नेहा राज थी। तो वो गाना तो इधर मार्केट में चला हुआ है। कौन सा गाना गा कर सुनाइए मेरे दर्शकों को थोड़ा। गाना का बोल कुछ इस तरह से था, हाँ रहेलू ढेर बिजी गाना बजाना में, लागत सेट बारू कबनो घराना में, कहाँ पानी डाला बाबत बारू गमला पा। तब लड़की का बोल है इस टाइप से, बाबू साहब बोलबले रहन बंगाला प, यादव जीता न चाहिए बतावाला प। तो विवादित गाना है। अब विवादित अभी के दौर में कौन नहीं गाता है। देखिए अब हम किसी जाति को नीचा नहीं दिखाने का काम कर रहे हैं, ना किसी को ऊंचा दिखाने का काम कर रहे हैं। हम बोल रहे बाबू साहब बुलाए
बुलाए थे बंगला पे, यादव जी नचे हैं अब तबला पे। ये नचनिया की बात चल रहा है, जो नाच करने वाली सभी परिवार की बात नहीं चल रहा है, किसी घर की महिला की बात नहीं चल रहा है, किसी घर की बहू बेटी का बात नहीं चल रहा है। ये बात चल रहा है जो हमारे यहाँ डांस, डांस करती है, नृत्य करने वाली जो होती है, युवतियाँ, उसी को बताया जा रहा है कि डांस के माध्यम से कि आपको बाबू साहब बंगला पे बुलाएंगे और यादव जी तबला पे नचाएंगे। नृत्य करने वाले के तो ऊपर अभी गांव में भी कहीं प्रोग्राम कार्यक्रम होगा तो वहाँ 2 आदमी आके क्या कहते हैं, अपना डिमांड रख देते हैं, ये गाना नहीं, ये गाना बजवाई, ये गाना नहीं, गाना, वो भी हम अपना डिमांड रख रहे हैं उस गाने के माध्यम से, और कुछ गलत नहीं है। चलिए अभी सुन रहे थे मासूम राजा जी जो भोजपुरी के सिंगर हैं, और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।